वर्मा और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही देवेंद्र कौशिक भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। राज, सबसे पहले आपके पास जाएंगे। हरियाणा में हम देख रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार किस तरीके से बढ़ रही है, लेकिन इसी कड़ी में नेता, मंत्री और विधायक भी इसकी चपेट में। फिलहाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीएम मनोहर लाल की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। कोरोना रिपोर्ट उनकी पहले नेगेटिव आ गई थी, उसके बाद फिर से पॉजिटिव आई और फिर से एक बार उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है उनका इलाज चल रहा है। सबसे पहले जब वो कोरोना पॉजिटिव आए थे तो गुरुग्राम के मैदानता अस्पताल में ही उनको लेकर आया गया। तो यहाँ लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इलाज कर रहे हैं। स्थिति में सुधार बताया जा रहा है कि जो स्थिति है वो सुधार बेहतर है, लेकिन जो टेस्ट कोरोना का कराया गया था उसमें वो पॉजिटिव आए थे। तो ऐसे में अभी कुछ दिन उन्हें और मैदानता अस्पताल में रहना होगा, डॉक्टर्स के सुपरविजन में इलाज चलेगा और उसके बाद जल्द ही एक और टेस्ट कराने की तैयारी भी की जा रही है। उसी के बाद डॉक्टर्स तय करेंगे कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ही जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को डिस्चार्ज किया जाएगा। तो अभी इंतजार करना होगा कि जो अब अगला टेस्ट होगा उसकी रिपोर्ट क्या रहती है। उसी के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री अभी कुछ समय और मैदानता अस्पताल में रहेंगे या फिर उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। बिल्कुल राज, मैं आपके पास लौटूंगी। देवेंद्र भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आपसे जानने की कोशिश करूंगी, कृष्णपाल गुर्जर जो है वो भी अस्पताल में भर्ती है, फिलहाल उनकी स्थिति क्या कह रही है? बिल्कुल प्रीति, देखिए अगर कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, मेट्रो हॉस्पिटल, उसमें वो एडमिट हैं और उनकी स्थिति बिल्कुल बताई जा रही है कि अभी ठीक है। उनको हल्का हल्का बुखार आ रहा था कई दिनों से और इस बीच में वो इससे पहले चूंकि पिछले हफ्ते उनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तो वो होम आइसोलेशन में थे और वहीं अपना घर पर रहकर ही इलाज करा रहे थे। लेकिन इस बीच में उन्हें बुखार आया और बुखार बीच बीच में सही हो रहा था और बार बार दोबारा से रिपीट हो रहा था। और इसी बात को लेकर डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं और वहां उनकी देखरेख अच्छे तरीके से की जा सकती है। तो उनकी डॉक्टरों की सलाह पर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। हालांकि हमारी जो कृष्णपाल गुर्जर से बात हुई है उनका साफ तौर से कहना है कि अब उनको बुखार नहीं है, बुखार टूट गया है, अब बुखार दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन अभी भी डॉक्टर उन्हें 2 से 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रखने की कह रहे हैं ताकि और जो जांच की जा सकती है, इसलिए उनको वहां रेस्ट मिल सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का साफ तौर से कहना है कि वो घर पर थे, ठीक थे, लेकिन जैसे जैसे उनको बार बार बुखार आ रहा था तो इस बात को लेकर डॉक्टर चिंता जता रहे थे क्योंकि घर पर इतनी देखरेख नहीं हो रही थी, इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है। जी प्रीति। बिल्कुल राज, आपसे जानने की कोशिश करूंगी, फिलहाल गुरुग्राम में कोरोना को लेकर स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। साथ ही आपने जानकारी दी कि अभी सीएम मनोहर लाल का एक बार फिर से टेस्ट होगा, उसमें देखना लाजमी है कि रिपोर्ट क्या निकलकर सामने आती है, लेकिन मेडिकल बुलेटिन में क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए पहले अगर गुरुग्राम की हम बात करें तो स्थिति पिछले एक सप्ताह में कुछ अच्छी नहीं रही है। उससे पहले जिस तरह से नंबर घटे थे कोरोना पॉजिटिव के, हर रोज जो 250-300 तक भी आंकड़ा पहुंचा था वो बीच में घटा था और कहीं ना कहीं एक राहत भी महसूस की थी शहर के लोगों ने, सभी विभाग, स्वास्थ्य विभाग हो या जिला प्रशासन। लेकिन अगर पिछले एक सप्ताह की बात करें प्रीति, तो लगातार जो नंबर है वो काफी तेजी से बढ़े। एक बार फिर से 200 से 250 का आंकड़ा जो है कोरोना पॉजिटिव के मामलों ने पकड़ना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है शहर के लिए और लोगों को और ज्यादा एहतियात बरतना होगा ताकि कोरोना से बचा जा सके। इस सब के बीच अगर रिकवरी की बात करें तो रिकवरी बेहतर हुई है, लेकिन जहां एक्टिव मामलों की संख्या एक बार 500 के करीब पहुंच गई थी वो एक बार फिर 1300 के करीब जहां पहुंची है। तो ऐसे में कोशिश यही है स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन की कि जो एहतियात बिल्कुल राजधानी के सीधे तौर पर गुरुग्राम में भी स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। देवेंद्र, आपसे जानने की कोशिश करूंगी, फरीदाबाद में ताजा आंकड़े क्या कुछ कहते हैं? बिल्कुल प्रीति, देखिए फरीदाबाद में जो ताजा आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बेहद डराने वाले हैं, बेहद चौंकाने वाले हैं। चूंकि 220 पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं और फरीदाबाद में देखिए अब तक 176 मौतें कोरोना पॉजिटिव से हो चुकी हैं। और अगर पिछले 24 घंटे की भी बात करें तो 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। इससे भी बेहद जो डराने वाले आंकड़े हैं वो वेंटिलेटर पर जो मरीज हैं उनके हैं जो गंभीर स्थिति में है। 34 मरीज फरीदाबाद में अभी भी गंभीर स्थिति में है और उनमें से 4 मरीज
अभी वेंटिलेटर पे हैं, तो ये बेहद डरावने वाले आंकड़े हैं। हालांकि उम्मीद बीच में जताई गई थी जिला उपायुक्त यशपाल यादव की तरफ से, चाहे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की तरफ से, कि धीरे धीरे आंकड़े अब कम होते जा रहे हैं और जो पहले 200 के करीब पहुंच रहे थे लेकिन वो 100 पे आ गए थे। लेकिन एक बार दोबारा से जिस तरह से कोरोना के आंकड़ों में उछाल आया है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को डरा रहा है और स्वास्थ्य विभाग साफ तौर से कह रहा है कि धीरे धीरे ही कम होंगे। लेकिन इस बीच में जिस तरह की तैयारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है, वो उस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं, चूंकि तमाम तरह के दावे किए गए, प्लाज्मा से ठीक होने की बात की गई, इसके अलावा जो हर 5 किलोमीटर में जो कोरोना के मरीजों की जांच की बात की गई, लेकिन अब ऐसे में 200 से एक बार बिल्कुल, यानी कि तेजी से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल देवेंद्र और राज, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते